हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर है यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पुनर्मिलन कविता में किसका पुनर्मिलन हुआ? श्रद्धा व मनु। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रमुख रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा इसका राइट आंसर है। नंबर 4 दिया है, निबंध का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? वर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, दान कविता में उल्लेखित घटना किस नदी के किनारे की है? गोमती नदी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हिंदी का पहला नाटक माना जाता है अंधेरी नगरी। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, किस पत्रिका के जन्म के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? सरस्वती पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, आधुनिक हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी लेखिका है बंग महिला। 11 दे दिया है, रामदासा कुत्र निवसती? नारायण पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, व्यवहार पाठ के आधार पर बताइए कि चूड़ामन और क्रांति चंद्र के बीच कैसा संबंध है? तो यहाँ पे जमींदार और किरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, लक्ष्मी का स्वागत पाठ के आधार पर रोशन कैसा योग था? तो यहाँ से शिक्षित, सजग व विवेकशील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्मत् शब्द चतुर्थी एक वचन रूप है महयम। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है गच्छामी। क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है, अहम गच्छामी वाक्य का सही अनुवाद है मैं जाता हूँ या मैं अपने आप जाता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बीर कहते हैं? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो यहाँ पे एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो यहाँ पे हमें चित्र करना है, अथवा करके लक्ष्मी के स्वागत से रोशन का चित्र यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो किसी एक गद्य का लेखक का यहाँ पे जीवन परिचय यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो किसी एक कवि का यहाँ पे जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर यहाँ पे व्याख्या करना है, और इसी में से जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा जाता है, अथवा करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, इस गद्यांश का भी हम संदर्भ से व्याख्या कर सकते हैं। 26 में आएंगे तो चारू चंद की चंचल किरण खेल रही है जलथन में, इस तरह से एक पद्यांश देता है, यहाँ पे संदर्भ से इसका हमें व्याख्या करना है, अथवा करके इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 29 तक व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, जैसे इसमें बताना है कि कौन सा छंद है, यहाँ पे छंद की गणना करना है, नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा अलंकार इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो कौन सा रस है इसमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो इस संदर्भ का हिंदी में यहाँ पे अनुवाद करना है, अथवा करके इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्द रूप में से एक पंचमी विभक्ति का लिखना है, जैसे भानु का पंचमी विभक्ति। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित धातु के लकार पुरुष वचन यहाँ पे बताना है, जैसे करोति का। 30 में आएंगे तो अपने प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा करके यहाँ पे 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 34 में आएंगे तो यहाँ पे हमें निबंध लिखना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे होता है ये। G20 पर या फिर चंद्रयान 3 काशी संसद खेल को राष्ट्रीय त्योहार पे यहाँ पे निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरह से कक्षा 9 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन से पूछे गए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेवरेट थैंक